मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं एक नया अध्याय त्रिकोणमिति कक्षा 10 का त्रिकोणमिति आज देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक रेशियो। यहाँ एक चीज हम आपको समझा दें, यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC। यहाँ देखिए, यह एक संपूर्ण त्रिभुज है। किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में सिर्फ कर्ण जो है डिफाइन होता है, बाकी से दो भुजाएं कुछ भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि यह त्रिभुज है ABC, तो यहाँ ये कोण जो है, कोण B जो है कितना है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण B के सामने की भुजा, यहाँ कोण B के सामने की जो भुजा दिख रही है, जो भुजा AC है, इसी को कर्ण कहते हैं। कर्ण जो होती है वह 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, वही कर्ण होती है। बाकी हम इसको लंब या इसको लंब नहीं कह सकते। यह आधार हो भी सकता है और यह आधार, और यह जो है यह भी आधार हो सकता है। इसलिए जो है कर्ण को छोड़ करके किसी संपूर्ण त्रिभुज में कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। सिर्फ जो है कर्ण एक डिफाइन होता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा या ट्रायंगल के सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है ये तो नहीं पता चलता, लेकिन 90 अंश 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वह किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ एक चीज और आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यह ट्रायंगल है। मान लीजिए कि यह एंगल जो है 30 डिग्री है। एक और बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका भी यह एंगल जो है कितना है, 30 डिग्री है। एक और बड़ा एंगल बना दें, ठीक है, और उसका भी एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी ट्रायंगल में चाहे वो कितना हो, बड़ा हो या छोटा हो, यदि किसी दिए हुए विशेष कोण, जैसे सब में 30 डिग्री है, तो अगर यदि जो है 30 डिग्री या 30 अंश का कोण है, तो किसी भी दो भुजा का अनुपात ले लें तो वह छोटे त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात वही होगा जो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का अनुपात होगा। और वह इस बड़े त्रिभुज वाले, तो कितना हो बड़ा हम त्रिभुज ले लें, ध्यान दीजिएगा, कितना हो बड़ा त्रिभुज ले लें, ठीक है, तो किसी भी दो भुजाओं का अनुपात हमेशा वही होता है। यह भुजाओं का अनुपात जो है त्रिभुज के बड़ा या छोटा होने से नहीं बदलता। और बात कर लेते हैं यहाँ देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ 3 भुजाएं दी हुई है। अगर किसी भी दो भुजा का अनुपात लें तो कुल मिलाकर के 6 अनुपात बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ले लें AB बट्टा AC, एक अनुपात ये हो गया, दूसरा अनुपात BC बट्टा AC, और तीसरा अनुपात BC बट्टा AB। यह दो भुजाओं का अनुपात है। इस तरह 3 अनुपात बनते हैं और 3 इसके उल्टे, कुल मिलाकर के 6 रेशियो बनते हैं, 6 अनुपात बनते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति के कुल जो है 6 अनुपात होते हैं किसी त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, और प्रत्येक दो भुजाओं के अनुपात को हम जो है एक स्पेशल नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हम यहाँ मान लें कि यह कर्ण है, यह क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो समानतः जो है हम जो है यहाँ पर लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी कि लंब और बटा कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को जया या साइन कहते हैं। और यदि यह कोण हम थीटा मान लें, ठीक है, तो यह लंब बटा कर्ण के अनुपात को इष्ट कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। साइन थीटा, थीटा बताता है कि यह जो है इस कोण के लिए दो भुजाओं का अनुपात है। अब जो है दूसरा अनुपात बनता है आधार बटा कर्ण का। आधार बटा कर्ण है, इसको हम कास थीटा, और यदि यहाँ देखें तीसरा हमारा बनता है लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार है,
लंब बटा आधार को tan थीटा कहते हैं। उसी तरह इन तीनों का उल्टा देख लें, यहाँ हो गया हमारा कर्ण बटा लंब, फिर यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार, और फिर हमारा एक और हो गया वह है आधार और बटा लंब। यहाँ देख लें तो आधार बटा लंब को, आधार बटा जो लंब होता है इसको हम कॉट थीटा, कर्ण बटा आधार को हम सेक थीटा और कर्ण बटा लंब को हम कोसेक थीटा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए यह त्रिभुज हमारा ए बी और सी है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है वो आधार है, लेकिन यदि यही हम अगर इस कोण की बात करें, यह कोण मान लीजिए हम अल्फा मान लें, तो कोण अल्फा की बात करें तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज वही है, लेकिन यदि हम लंब, कर्ण और आधार के रूप में मानते हैं तो कोण बदलने के साथ साथ आधार और लंब भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए हम जो है एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, इस तरह से भी आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। मान लीजिए यह हमारा जो है ए बी और सी है, एक त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ देखिए यह कोण थीटा है। ठीक है, तो इस भुजा को कहते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक, यह है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा या इंग्लिश में कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, और दूसरा है ये जो इसके साथ लगा हुआ है इसको कहते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक, और ये कर्ण है ही, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। अब इस तरह से यदि हम जो है सम्मुख भुजा को कहते हैं अपोजिट टू एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और जो यहाँ संलग्न भुजा है इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। ठीक है, तो इस रूप में यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है। इसको आप इस तरह से अगर याद करना चाहें तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, लेकिन ये जो है कभी भी आपका ये, और आपने ये 3 समझ लिया, ये आपने 3 समझ लिया तो कभी भी आप जो है त्रिकोणमितीय रेशियो लिखने में भूल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोण ए है तो इसके सामने की भुजा है, तो इसको साइड, इसको यहाँ पर जो है इसके लिए यह जो है अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब इस रूप में हम जो है अगर निकालना चाहें क्या त्रिकोणमितीय रेशियो, तो साइन ऑफ ए है, लेकिन इसको कहते हैं साइन ए। ठीक है, साइन, इसको सिर्फ साइन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, ए की सामने की भुजा। ठीक है, ए की सामने की भुजा और बटा कर्ण। तो ए की सामने की भुजा क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है, एसी है, तो ये हो जाएगा बीसी बटा एसी। उसी तरह यहाँ पर है अगर कास ऑफ साइन ए, यानी कि इसको लिखें कास ए, तो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है कास, यानी संलग्न भुजा, यानी कोण ए की संलग्न भुजा, यानी साइड। तो यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और कर्ण है एसी, तो ये हो जाएगा ए बी बटा एसी। उसी तरह टेंजेंट लें, टेंजेंट इसको कहते हैं अस्पर्ज्या, या इसको जो है लिखते हैं tan ए। ठीक है, तो tan ए लें, यानी इस एंगल के लिए tan का मान लें, तो यह हो जाएगा कि अपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड। तो ए के अपोजिट साइड है बीसी और एडजेसेंट साइड है ए बी, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, बीसी बटा ए बी। इस तरह यह 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए और बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि किसका कौन सा उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसका कौन उल्टा होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक। ठीक है, यह इसका उल्टा होता है। दूसरा चीज
कॉस थीटा वो सेक का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, तथा टैन थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है, काट का, यानी कि 1/काट थीटा। उसी तरह इसका उल्टा लिखते हैं काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रहा त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम समझा दें कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, वही त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, और यहाँ हो गया क्या, सी। तो यहाँ देखते हैं अगर इस कोण की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, और बीसी लंब हो जाएगा। लेकिन यदि कोण सी की बात करें, ठीक है, तब ये आधार होगा, जो कि अभी लंब था अब वो आधार हो गया, ठीक है। इसलिए आपको सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के रूप में याद करना है, ठीक है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब सभी अनुपात को अगर जो है एंगल सी के लिए लिखें तो साइन ऑफ सी यानी कि साइन सी, ठीक है, ये हो जाएगा सी की अपोजिट साइड यानी ये बी, और बटा सी की संलग्न साइड यानी कि सी से लगा हुआ, संलग्न माना उसके साथ लगा हुआ यानी कि बी सी, नहीं सॉरी कर्ण जो है हमारा क्या है, ए सी, सॉरी ए सी। उसी तरह अगर जो है कास ऑफ सी लें यानी कि कास सी लें तो ये हो जाएगा कि सी की संलग्न साइड यानी सी की एडजेसेंट साइड यानी बी सी, और बटा कर्ण तो ए सी है ही। और उसी तरह जो है इसके लिए टैन सी लें, उसी तरह से जो है यहाँ पर टैन ऑफ सी लें यानी कि टैन सी, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, ये टैन सी हो जाएगा कि कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है, कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी, ठीक है, और बटा कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, बी सी। इस तरह हम देखते हैं कि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात किस रूप में याद रखना है, यह जो दिया है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा दिया है तो ये इसके सम्मुख भुजा और ये इसका क्या है, संलग्न भुजा। इस रूप में याद करेंगे तो हमको त्रिभुज किसी भी तरह से संलग्न भुजा, किसी भी तरह से अगर त्रिभुज घुमा कर दिया हो, ठीक है, उल्टा सीधा जैसे भी दिया हो, हमको कर्ण और आधार के रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने दोनों लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया लंब, कर्ण और आधार के रूप में। और यहाँ जो है इंग्लिश में भी है साइड ऑफ अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, और हिंदी में मैंने बता दिया कि इसके जो है इस साइड इसके रेशियो को कैसे लिखेंगे, ठीक है। और दो और रेशियो है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा और बटा कास थीटा, ठीक है, और काट थीटा बराबर कास थीटा और बटा साइन थीटा, ठीक है। ये दो रेशियो आपको और याद रखना है, ये रेशियो नहीं है बल्कि साइन, कास और टैन में संबंध है। अब आपको जो है जो अच्छा लगे, लेकिन बस यही ध्यान आपको देना है, यदि आप लंब, कर्ण, लंब, आधार के रूप में याद करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जिस एंगल की बात करें, ठीक है, अगर इस एंगल की बात करें तो हमेशा इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। और उसके साथ जो लगा हुआ, एक तो आपको 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण हो जाएगी, और फिर उसके साथ जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ भुजा है, यह हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो आप चाहें तो लंब, आधार और कर्ण के रूप में भी याद रख सकते हैं, और सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के रूप में भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। अब इसमें बस आपको ध्यान यही रखना है कि जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसको बनाने वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए।